मनुष्य जीवन के उद्देश्य का सत्संग में आने से ज्ञान होता है। आप जी को वो सत्संग मिल रहा है जिसमें निष्कर्ष है सर्व सद्ग्रंथों का, और साथ में उन महापुरुषों ने जिन्होंने साधनाएं भी की, कठिन तप भी किए, लेकिन उनके साथ क्या घटनाएं घटी, वो किस प्रकार कष्ट उठाते रहे, भक्ति करके भी दुखी रहे। और साथ में फिर ये भी आपको बताया जाता है कि कौन सी साधना से आपके ये कष्ट मिट सकते। केवल ये नहीं कि हम किसी के ऊपर घटी हुई उन घटनाओं को ही या उनके दुखों को या उनकी गलत साधनाओं को ही दिखाते हैं, या उनका कोई छवि धूमिल नहीं करना चाहते। हम उस यथार्थ ज्ञान पर जमी हुई धूल को हटाना चाहते हैं जो युगों से जमी हुई है। किसी भी धर्म के किसी भी सद्ग्रंथ को आप उठाकर देखिए, वो कुछ वर्णन कर रहे हैं और उन के पढ़ने वाले उस धर्म के धर्मगुरु वो अन्य ही व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्रों के विपरीत ज्ञान हमारे अंदर फीड कर रहे हैं। पुण्यात्मा, कहने का भाव यह है कि जैसे आप जैन धर्म के इतिहास से परिचित हुए कि वो महापुरुष परमात्मा पाने का कितना प्रयत्न करते रहे और उनको क्या मिला, यही 84 लाख के धक्के। पुण्यात्माओं, अब आप जी के रूबरू पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं के द्वारा दिया गया अध्यात्म ज्ञान और साथ में हमारे सद्ग्रंथों में लिखे वो सत्य प्रमाण, ये आपको दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र सद्ग्रंथ कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, ये गॉड गिवन ज्ञान है, ये दोनों सद्ग्रंथ। बाकी शेष जो अन्य सद्ग्रंथ हैं, अन्य शास्त्र हैं, पवित्र 18 पुराण या कोई उपनिषद, ये किसी ऋषि विशेष का अपना अनुभव है। और इन पुराणों में यदि कोई वेद अनुकूल ज्ञान है तो वो वेदों का है, उसका उस ऋषि का नहीं है। अगर वो तो है, वो उतना तो वो सत्य है क्योंकि वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान गॉड गिवन है, परमात्मा दत्त है। और अन्य जो वेदों और गीता से ज्ञान नहीं मिलता, वो पुराण के वक्ता का, उसके घर का है, उसको हमें स्वीकार नहीं करना। अब एक वेद और है, सूक्ष्म वेद, जिसे 5वां वेद कहा है। सूक्ष्म वेद है 5वां, जाको पढ़े न कोई, और सूक्ष्म वेद जो पढ़े फिर आवागमन नहीं होवे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है। तो पुण्यात्मा, हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य जी माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म इस भारतवर्ष की भूमि पर हमारे लिए एक वरदान है। उनका उस समय आगमन हुआ जिसमें बौद्ध धर्म बहुत शीघ्रता से फैल रहा था। महात्मा बुद्ध कौन थे? जैसे आप जी को कई बार सुनाया है, दिखाया भी है, महावीर जैन जी का इतिहास, यानी जैन धर्म का इतिहास। राजा ऋषभदेव जी से जैन धर्म का प्रारंभ हुआ। वो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। उनके पोते भरत के पुत्र मारीची ने उनसे दीक्षा प्राप्त की। उसमें केवल वेदोनुसार साधना ही होती थी, इन 4 वेदोनुसार। 5वां वेद को नहीं मानते थे। जो परमात्मा स्वयं आकर दान करते हैं, देते हैं, अपने मुख कमल से बोलते हैं, वो ऋषि महर्षि जो नकली हैं, वो यथार्थता से परिचित नहीं होते, वो
परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक नहीं आने दे रहे थे। अब दाव लगा अपना इस सूक्ष्म वेद को सुनने का। तो जिस कारण से उस मारीची वाले जीव ने जैसी भी वेदों अनुसार साधनाएं की, उसके कारण वो स्वर्ग में देवता भी बना और फिर आगे चल के वो नरक में भी गया। 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता बना और भी बहुत से दुख उठाए और केवल 80 लाख बार वो देवता भी बना। और फिर क्या बना? महावीर जैन बना। और महावीर जैन ने फिर 363 पाखंड मत चलाए। वर्तमान का जो पूरा जैन समाज है, महावीर जैन जी द्वारा चलाएगी बकवाद साधनाओं को कर रहा है, उनकी के दुर्गति होगी। दास ये आगाह करना चाहता है कि आप इन साधनाओं को त्यागो और आप शिक्षित हो, अपने धर्म ग्रंथों को पुनः देख लो। और गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न कोई सिद्धि प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर किस लिए डले ढो हो? ना ज्ञान था तब तक तो चलो हम भटक रहे थे। अब दास पर दया करी परमेश्वर ने, आपके लिए ये ज्ञान दिया और दास आपके लिए ही संघर्षशील है। और ये अज्ञानी गुरु, धर्म गुरु दास के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन अब इनकी दाल गला को नहीं, क्योंकि परमात्मा ने अपने बच्चों को पहले शिक्षा दे दी। और अब देखना डूंडा पाटेगा, पूरे विश्व में जाएगा यह सच्चा ज्ञान और बहुत शीघ्रता से जाएगा, क्योंकि हमें भगवान की आवश्यकता है। यहाँ के संसारिक सुख सबको पता है, 2 मिनट का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जा। यहीं डले ढो ढोकर यहीं छोड़कर चले गए, सारा जीवन नष्ट कर दिया हमने।